Assalamu alaikum students. I'm Dr. Vallel from the MedPros platform. So basically this is an orientation session and introductory session with all of you guys. Specifically उन students के लिए जिनका February 2026 में exam है. So before starting this session, I want you all to bring the paper and pen because I'm gonna tell you a lot of tips in this session and that is gonna help you in your exam inshallah. So moving forward, you are capable of more than you know, so you just have to find your strengths. हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है जिसका उसको पता होता है. सो यू नो योर स्ट्रेंथ्स and you have to use all of your strengths in this exam inshallah, because I want you all कि ये फरवरी के अटेम्प्ट आप लोगों की आखिरी अटेम्प्ट हो. एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया या फिर जिन लोगों को अभी नहीं पता कि इतना सारा सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है और कैसे लेकर चलना है, तो दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस. मूविंग फॉरवर्ड, एफसीपीएस का सिलेबस तो हमें पता है मोर और लेस के कितना होता है. तो पार्ट 2 में ऑप्स का पोर्शन थोड़ा कम आता है, गायनी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है. 200 क्वेश्चंस होते हैं जस्ट लाइक आईएमएम जिन्होंने दे दिया है. 100 पेपर 1 में होते हैं क्वेश्चंस, 100 पेपर 2 में होते हैं. और आईएमएम में उसका थोड़ा उल्टा हो जाता है कि उसमें ऑप्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा आता है, और गायनी थोड़ी कम पूछी जाती है जिसमें ऑंको बहुत ही कम पूछी जाती है. तो ये अभी तक का तो ये पैटर्न चलता आ रहा है सीपीएसपी का. नेक्स्ट मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम क्या कोई टेक्स्ट बुक करनी है कि नहीं करनी. तो आई एम द वन हु सेज नो टू द टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज ड्यू हर्ट्स हमारे पास 2018 से अपडेट नहीं हुई और ईबीएम हमारे पास 2017 से अपडेट नहीं हुई. और अब हमारे पास इतनी सारी न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इतना सारा मटेरियल न्यू आ चुका है कि 2017-18 जो चीज़ें 7-8 साल पुरानी हो चुकी हैं उनमें से तो अब कुछ कोई रिकॉल्स आते नहीं हैं. ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे न्यू गाइडलाइन से आते हैं और उन्हीं से ही हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो इन बुक्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है. हाँ, बेसिक नॉलेज के लिए अगर आपने थोड़ी नो हो लेनी है कि जी ऊपर से देखना है कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा बेसिक नॉलेज देखना है, तो उसके लिए आप अपने पास ये बुक्स रख सकते हैं. लेकिन फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फॉर द कीज़, इनको आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये किया है तो अभी आपको अगेन रीस्टार्ट, रीसेट एंड रीफोकस होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ विद मी दिस जर्नी इज़ गोना बी फ्रॉम पेन टू पावर. ठीक है, तो सीपीएसपी ने 12 मॉड्यूल्स में अपना सारा सिलेबस डाला हुआ है जिसको हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स में हमारे पास टीचिंग और क्लिनिकल गवर्नेंस आ जाती है. तो इस ये मोस्ट अभी तक तो ये इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब इसमें से आने लग गए हैं. ठीक है, टीचिंग में से भी आते हैं, गवर्नेंस में से भी आते हैं और रिसर्च में से भी आते हैं. टोक्स में तो प्रॉपर एक इसका स्टेशन होता है रिसर्च एंड डिसर्टेशन का. इस दफ़ा डेली बेसिस पे इन्होंने रिसर्च और डिसर्टेशन का एक टॉपिक रखा हुआ था और आईएमए में सिनॉप्सिस का रखा हुआ था. तो दिस इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास कोर सर्जिकल स्किल्स हैं जिसमें वीएच, टीएच, यूरेटाइरिक इंजरी, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं. देन एंटीनेटल केयर, इसमें प्री प्रोम, प्री टर्म लेबर, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, टीटीटीएस, टैब्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, स्टेरॉइड वगैरह. मैटरनल मेडिसिन में अब हमें पता है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हेडेक इन प्रेगनेंसी, आईटीपी, ये सारी चीज़ें. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से सीपीएसपी ने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. डायबिटीज़ में से पूछना ही पूछना, हाइपरटेंशन में से पूछना ही पूछना है. तो एटलीस्ट इन इन टॉपिक्स को आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि इनका कोई क्वेश्चन आपसे ड्रॉप ना हो. ठीक है, तो अगर आप पुरानी सारी चीज़ें, अब जितनी गाइडलाइंस अपडेट हो चुकी हैं, तो अब अगर आप पुरानी चीज़ें करेंगी तो पुरानी चीज़ें करेंगी, फिर आप नई चीज़ें करेंगी. तो इससे बेहतर है कि एक ही दफ़ा नई चीज़ें कर लो और पुरानी चीज़ों को खैराबाद कह दो. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द डिलीवरी पोस्टपार्टम. लेबर एंड पोस्टपार्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई आईएमएम का स्टूडेंट है तो वो तो इसके बगैर पास हो ही नहीं सकता. और एफसीपीएस में भी अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है.
नेक्स्ट इज़ द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें पेपर 1 में एचएमबी ही भरा हुआ था। मतलब जहाँ पे हम लेबर के जितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही उसी तरह से ही एचएमबी के क्वेश्चंस को भरा हुआ था हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है? सब फर्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन में से 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमारे पास सारी एफएसआरएच की गाइडलाइंस हैं, एसटीडीज़ के लिए हमारे पास सारी बैच की गाइडलाइंस हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस। अर्ली प्रेगनेंसी में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो गया, इसमें मिसकैरेजेस हो गए, मोलर हो गया, ऑन्कोलॉजी जान है सीपीएस की, इसका यूरोगाइनी, पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, इनमें से और एक्टिव ब्लैडर, स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस में से क्वेश्चंस आते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस इन पार्ट 2 एंड ऑल्सो इन आईएमएम। तो अब आईएमएम में थोड़ा-सा ये होता है कि ऑब्स का पोर्शन ज़्यादा होता है, गायनी का पोर्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है? तो अब हमने इन चीज़ों को करना कैसे है? सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इन चीज़ों को करना कैसे है? तो बेसिकली जो मेरा अभी कोर्स आ रहा है उसमें मैंने इन सारे मॉड्यूल्स के 12 लेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है? अगर 12 मॉड्यूल हैं तो इनके 12 लेक्चर्स हैं। इसमें मैंने अब आपके पास 1.5 महीना है, आप लोगों को टारगेटेड अप्रोच दे दी है कि एटलीस्ट मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप लोग पेपर तो अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, और 99% मुझे कन्फर्म्ड है कि क्योंकि वो टारगेटेड अप्रोच को यूज़ करते हुए आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा। बिकॉज़ उसमें अगर हमारे पास टाइम होता तो हम थोड़ा-सा लंबा उन चीज़ों को देखते, डिटेल्ड चीज़ों की बारीकियों को देखते, तो उससे ये होता है कि अभी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग ये 12 लेक्चर सुन लेंगे और अगर हम इनको 2 दफ़ा सुन लेंगे तो फिर तो 100% हमारा एग्ज़ाम एटलीस्ट इससे अटेम्प्ट हो जाएगा और हम लोग सेफ साइड पर होंगे, ठीक है? तो बेसिक इसमें ये है कि आपने कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, जस्ट आपने टू द पॉइंट चीज़ें देखनी है, जो मैंने बताई हुई हैं उनको अच्छे से याद कर लो, बिकॉज़ उनमें सीपीएसपी अप्रोच्ड ही क्वेश्चन, बिकॉज़ हमने अब हमारे पास बिला वजह की एनर्जी यूज़ करने का टाइम ही नहीं है। देयर इज़ नो टाइम कि आप वो 100-100 सफ़ों की गाइडलाइंस पढ़ें। तो मैंने जो पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं इन 12 लेक्चर्स में, इनसे एटलीस्ट ये होगा कि आपका पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पासिंग तो हो ही जाएगा, ठीक है? और गुड थ्योरी, इसके अलावा मोटिवेशन और प्रॉपर गाइडेंस ही होती है जो आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाती है। तो अभी जस्ट 1.5 मंथ है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो आई वांट यू ऑल कि आप एटलीस्ट ये 12 लेक्चर सुनें, और इसके साथ जो मैंने चीज़ ऐड की है वो है प्रीवियस रिकॉल्स। तो रिकॉल्स के साथ पिछले 5 सालों के रिकॉल्स हैं, इसमें एफसीपीएस पाकिस्तान और एफसीपीएस केएसए के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सारे रिकॉल्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो उन सब का, क्योंकि मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, उन सब का अब इरेटा आ चुका है। तो क्योंकि उन सब में मिस्टेक्स हैं, तो वो खुद से ढूँढ के सारी उसमें आंसर्स, सारी कीज़ करेक्ट की गई हैं। तो 12 लेक्चर आपके मॉड्यूल्स के, और फिर उसके बाद आपके 5 से 6 लेक्चर्स आपके पास्ट पेपर्स के। तो इससे ये होगा कि आप यू विल बी सेफ, कि अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो अब एटलीस्ट अगर आप ये सुनते हैं तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप पास तो इंशाल्लाह हो ही जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है? बिकॉज़ इसमें हमने सिर्फ़ वो वाली बातें की हुई हैं जो कि सीपीएसपी के रिकॉल्स हैं और सीपीएसपी के फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं। देन इंशाल्लाह आई एम गोना हेल्प यू टू द पॉइंट स्टडी, ठीक है? तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया, और सीमलेस अप्रोच करनी है, और इसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह निकल जाएगा। देन एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट हू आर द बेस्ट, बट हू कैन हैंडल द प्रेशर बेस्ट। सो अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है बहुत से बच्चों पे, तो इंशाल्लाह हम मिलके इस प्रेशर को थोड़ा-सा कम करेंगे, और अभी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, और विद द टारगेटेड अप्रोच, विद द स्मार्ट स्टडी, हम लोग इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम को इसी अटेम्प्ट में ज़रूर क्रैक करेंगे, ठीक है? तो अब आपने करना क्या है, जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनको आपने सुनना है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी समरी नहीं है जो कि आपने 100% आपने समरी पर ही रिलाय कर लेना है, ठीक है? तो सुनना है, सुनकर आपने
एक दफ़ा किताब खोलनी है और किताब से मतलब गाइडलाइन, एक दफ़ा आपने गाइडलाइन खोलनी है और उसको एक रफ़ आँखों से गुज़ारना है, बिकॉज़ आई वांट कि मेरे लेक्चर्स 100% ऑब्वियसली गाइडलाइंस, टॉक्स इन सब से मिलकर बने हैं, लेकिन आई वांट कि एक दफ़ा आपकी पेज मेमोरी बन जाए, ठीक है? पेज मेमोरी से ये होता है कि एक जो हमारी जो पुरानी आदत है बचपन से जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं कि हमने एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले हम लोगों ने जी अपनी वो किताबें खोलनी है, तो चलो एक पेज मेमोरी आपकी बन जाएगी और इससे ये होगा कि मेरे लेक्चर सुन के आपने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और चाहे वो आप अपनी गाइडलाइंस के ऊपर लिख लो या चाहे वो आप उसके अलग से ही एक फ़ाइल बना लो, फ़ोल्डर बना लो, वो अपना रजिस्टर बना लो उस लेक्चर को नोट करके। उससे ये होगा कि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हाथ में आ जाएँगे। ठीक है? अब आपके पास एक्सटेंसिव स्टडी करने का, इतने सारे 100-100 150 पेजेज़ की गाइडलाइंस खोलने का कोई टाइम नहीं है और खुदारा अब अपनी इन चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट मत करें। अपनी जितनी भी एनर्जी है वो आप टारगेटेड रखें, टारगेटेड अप्रोच यूज़ करें बिकॉज़ राइट नाउ यही होगा जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। अगर आप एग्ज़ाम से डेढ़ माह पहले अब अगर आप चीज़ें फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए भागेंगे तो वो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। सो 12 लेक्चर्स हैं, इनको सुनो, इनको रट्टा मारो, इनको जिस तरह से भी करो बस अपने दिमाग में घुसाओ, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछो और इंशाल्लाह मिलकर इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। नेक्स्ट ये है कि जो मैंने 5 से 7 लेक्चर्स हैं मेरे एमसीक्यूज़ के, तो वो प्रीवियस सारे रिकॉल्स उसमें डाले हुए हैं। तो इससे ये होगा कि आप यहाँ से आप लेक्चर सुनेंगे, थोड़ी आप अपनी पेज मेमोरी बनाएँगे और साथ ही प्रीवियस रिकॉल्स करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपके सारे क्यूरीज़ भी क्लियर होती रहेंगी और अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो और आपके प्रीवियस रिकॉल्स भी रिवाइज़ होते जाएँगे। ठीक है? एंड रिवीजन जब भी आपने कुछ भी पढ़ना है तो एक दिन आपने ऐसा रखना है जिसमें आप पिछले 5 से 6 टॉपिक्स जो भी आपने पढ़े होंगे वो आपने रिवाइज़ करने हैं। ठीक है? रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज़ आई नो देयर इज़ अ बल्क ऑफ सिलेबस बट रिवीजन के बगैर वो चीज़ें आपके ज़हन में नहीं रहती हैं और जब आपने अपने रजिस्टर में चीज़ों की पॉइंट्स बना लिए हैं, तो पॉइंट्स के बाद तो आपने वो रजिस्टर ही उठाना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेडिकल डिसऑर्डर का अगर आपने अपना रजिस्टर बनाया और वो आपने मेडिकल डिसऑर्डर की 1 पेज की आपने समरी बनाना शुरू कर दिया या फिर जो मेरे नोट्स हैं, अगर आपने वो लिखने शुरू कर दिए हैं, साथ ही 20 टू 30 पेजेज़ की आपकी मेडिकल डिसऑर्डर उसमें पूरे आ जाएँगे। मतलब आपने 1 पेज पे एक ही मेडिकल डिसऑर्डर लिखना है, ठीक है? तो जब आप उसको रिवाइज़ करने बैठेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा लगेगा और ये विद द एमसीक्यूज़ जब आप ये करने लगेंगे इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम आपको खुद ही फ़ील होने शुरू हो जाएगा अपने अंदर चेंजिंग्स कि आपकी किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर जो चीज़ें जिन्होंने 5-5 6-6 महीने पहले पढ़ी हुई हैं वो उनको इस टाइम पे वैसे भी जो इर्द-गिर्द की इर्रेलेवेंट बातें होती हैं वो भूल चुकी होती हैं। सिर्फ़ मेन चीज़ें ही याद याद रहती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वही मेन चीज़ें ही याद कर लो, ठीक है? तो इंशाल्लाह जब आप लेक्चर सुनोगे, साथ अपने कुछ नोट्स बनाओगे, साथ एमसीक्यूज़ आपने सुनने हैं क्योंकि वो भी उनकी भी वाला मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो जब आप वो सुनोगे तो इससे ये होगा कि आपकी जब आप इतनी दफ़ा सुनोगे, इतनी दफ़ा इम्पोर्टेंट बातें सुनोगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो सीपीएसपी का जो एक उनका जो चलता आ रहा है कि वो जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से ऑन्कोलॉजी से क्वेश्चन उठाते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करोगे। नेक्स्ट ये है कि हाउ टू पास इन वन गो तो इसका मैंने आपको बता दिया कि पहले तो आपने लेक्चर सुनना है, सेकंड आपने वो क्विक सी आपने एक रीड देनी है या आँखों से गुज़ारना है जिसे कह लें और इसके अलावा शॉर्ट पॉइंट्स अगर आपने कुछ ऐड करने हो तो वो आप साइड पे लिखते रहें। फोर्थ पे आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और फिर अगर एमसीक्यूज़ के साथ कोई अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वो आप साथ के साथ अपनी नोटबुक पे नोट करते रहें और फिर एट द एंड आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा जो कि आप बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज़ करके जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर इन द शॉर्ट टाइम। तो जो अभी तक का जो सीपीएसपी का जो क्राइटेरिया चलता आ रहा है, तो उसमें यही होता है कि रिकॉल्स 60% होते हैं और जीटीजी गाइडलाइंस वगैरह में से 40% तक आ रहा होता है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समटाइम्स ऊपर नीचे भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है कि रिकॉल्स से 40% आ रहा होता है और जीटीजी से ज़्यादा आ रहा होता है, मतलब न्यू क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये उल्टा भी हो जाता है। बट अभी तक का तो ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। और ये आपका जो ये बैटल है, ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपका आपका ही है, आपके अलावा किसी ने जाके ये एग्ज़ाम नहीं देना, ये आपने ही करना है। आज नहीं तो कल भी आपने करना है, तो इससे बेहतर है कि आज ही कर लो, अभी कर लो और अपना बेस्ट वर्ज़न निकालो और आप ये कर सकते हो। अगर दुनिया में कोई भी इंसान एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे ये आपकी पहली अटेम्प्ट है, चाहे ये आपकी चौथी अटेम्प्ट है, चाहे ये आपकी 5वीं अटेम्प्ट है। आई नो, आई बिलीव इन यू ऑल। मुझे पता है कि अगर कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो और हमसे बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना है और सीमलेस आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और आपने बस अब जो भी करना था अभी तक आपने कर लिया, जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया। अब अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई ड्यूटी करते हो, कुछ ना कुछ कर लो घर में, किसी से अपने कोई नैनी वगैरह बच्चों के लिए हायर कर लो, कोई अपनी फैमिली सपोर्ट ले लो, कोई अच्छा सा कोई किसी फ्रेंड के साथ अपनी पार्टनरशिप कर लो, उसके साथ पढ़ने में बैठ जाया करो। बट ये है कि किसी भी तरह से कुछ भी करो, ये एग्ज़ाम इस अटेम्प्ट में आपका निकलना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, आपको अपने टाइम वेस्टर्स का पता होगा कि ये चीज़ें इन पे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो तभी आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? और ये है कि कोशिश करा करो कि जिस टाइम पर आपसे बेस्ट स्टडी हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग दिन में सुबह बैठ के उनका अच्छा वक़्त होता है पढ़ने का, कुछ लोगों को शाम में, रात में पढ़ने की आदत होती है, तो उसी टाइम पर ही थोड़ा मुश्किल टॉपिक पढ़ा करो ताकि वो जो मुश्किल टॉपिक है वो आप ईज़िली कवर कर सको, वरना वो टॉपिक हमेशा ही मुश्किल लगता रहता है। कभी भी आप जब तक आपका ब्रेन अलर्ट नहीं होता, तब तक आपकी पिकिंग पावर ही उस तरह से एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है? और हमेशा अपने गोल्स को अपने सामने रखा करो। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अपनी वॉल पे लिख के लगा दो, लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशंस। ये आपको डेली बेसिस पे स्टिमुलेट करेगा, बूस्ट करेगा और अपने आप को बस अब डेडिकेटेड आपने स्टडी करनी है, टारगेटेड स्टडी करनी है और जो ये 12 मॉड्यूल्स हैं, इनके 12 लेक्चर्स जितनी दफ़ा हो सुनो, नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो, यही सुनते रहो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे। गोल्डन टिप्स क्या हैं? गोल्डन टिप्स यही हैं कि अपना अच्छा सा शेड्यूल बनाओ और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में लेक्चर सुनते हो, रात में आप एमसीक्यूज़ करते हो, इस तरह से आपकी 2 से 3 दफ़ा तो रिवीजन एग्ज़ाम तक आराम से हो जाएगी। ठीक है? और हमेशा एक रात पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना के सोया करो ताकि आपको पता चले कि अगले दिन आपने क्या काम करना है, वरना अगले दिन 2-3 घंटे तो आपने इसी काम में ही लगा देने हैं कि ये करना है, ये करूँ, वो करूँ, अर्ली प्रेगनेंसी कर लूँ, यूरोडायनामिक्स कर लूँ। तो एक रात पहले जब भी लेटा करो, सोया करो, तो यही प्लान किया करो कि नेक्स्ट डे आपने क्या पढ़ना है। सारी नोटिफ़िकेशंस, एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर दो, अपने रूम में स्टडी टेबल और चेयर रख लो और 1.5 माह के लिए सिर्फ पढ़ाई हो, पढ़ाई की बातें हों और आप लोग हो बस, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। ठीक है? और एक्टिव लर्निंग करो, ठीक है? अपने कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखो और जब भी सोया करो, बैठा करो या जैसे ही आप थोड़ा-सा भी ईज़ी हो रहे हो तो कोई भी टॉपिक अपने माइंड में रिवाइज़ कर लिया करो। तो जैसे ही आपको फ़ील होगा कि यहाँ से आपको वो चीज़ भूल रही है, तो आप फ़ौरन देखा करो। तो इससे ये होता है कि जो चीज़ आपको रिवाइज़ करते वक़्त आपके जब माइंड में रिवाइज़ कर रहे होते हो और तब आप जो चीज़ बुक खोल कर देखते हो ना, वो कभी भी आपको नहीं भूलती। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे करती थी कि ऐसे मैं खा रही होंगी तो अपने दिमाग में कोई एक टॉपिक सोच रही हूँ कि जी पेशेंट आई प्री कंसेप्शन में ऐसे हुआ, एंटीनेटल ऐसे हुआ, लेबर में ऐसे किया, पोस्टमार्टम में ऐसे किया। जहाँ पर भी मुझे लगता था ना कि यहाँ पे एक पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ, तो फिर मैं जब खोल के देखती थी तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलती थी। तो हमेशा अपने माइंड को एंगेज रखो। देखो 1.5 माह है, अपना एग्ज़ाम निकाल जाओगे तो एक चीज़ सर से उतर जाएगी, बोझ सर से उतर जाएगा, लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे।
तो ये है कि अभी इस 1.5 माह को गोल्डन ही बनाओ और अब थोड़ी-सी मेहनत कर लो, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट, लिटिल मोर हार्ड वर्क, लिटिल मोर कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह आपको आपके गोल के करीब ले जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट इज़ 1 पेज 1 टॉपिक समरी बनाओ, ठीक है? जो भी मेरे लेक्चर सुनो या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसके छोटे-छोटे अपने नोट्स बना लो, एक कंसोलिडेट किस्म के उन्हीं को ही रिवाइज़ करते रहो और इंशाल्लाह क्योंकि अब एक्स्ट्रास का बिल्कुल टाइम नहीं है, अब बिल्कुल आपको टू द पॉइंट चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आप अपने वॉइस नोट्स बना के खुद ही सुन सकते हो। हर 15 दिन के बाद अपना आप रिवीजन किया करो और डेली बेसिस पे स्मॉल स्टेप्स जो उनसे होते हैं वही आपको बिगर गोल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो अपने आप को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स दिया करो कि अगर आज मैंने ऑन्कोलॉजी कर ली तो मैं रात को फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छे से डिनर पे जाऊँगी या कुछ भी जो भी आपको पसंद है, तो अपने आप को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स दिया करो और इसके अलावा कोई अब एक्स्ट्रा लंबे-लंबे फ़ोन कॉल्स, कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग्स इन चीज़ों से अब दूर रहो, ठीक है? एक्स्ट्रा अगर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं तो थोड़ा-सा उनमें रिलैक्सेशन ले आओ। देखो ये ड्यूटीज़, ये काम, ये चीज़ें, ये फैमिलीज़, ये हर चीज़ ये तो हमारे साथ ही है, आई कैन अंडरस्टैंड हर किसी के अपने सिनेरियोज़ होते हैं। बट राइट नाउ यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ आपने खुद अपने आप को अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है? बिकॉज़ अभी का टाइम है वरना फिर से 6 महीने ज़रालत 6 महीने की मसाइल और फिर वो स्ट्रेस और हर चीज़, तो इट्स बेटर कि अभी कर जाओगे तो इंशाल्लाह निकल जाओगे। और डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो अभी नहीं रुकना और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एवरी मिनट आई वेस्ट बाय डूइंग नथिंग समवन एल्स इज़ गेटिंग स्मार्टर देन मी। तो जो भी वक़्त हम ऐसे अपना वेस्ट कर रहे हैं या हम अपना इर्रेलेवेंट इधर-उधर कामों में लगा रहे हैं, कोई और हमसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को डिज़र्व कर रहा है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड चीज़ें अब इससे ज़्यादा और सिंपल नहीं हो सकती थी जिस तरह से मैंने आपको बताई हैं और जिस तरह से मैंने ये मॉड्यूल डिज़ाइन कोर्स डिज़ाइन किया है। सो इट विल बी 12 मॉड्यूल्स विद 12 लेक्चर्स with 5 to 6 past paper recalls and plus 2 to 3 mock will be included in this course inshallah. So see you all in the course in the class. So inshallah we will be there. Thank you.